नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज कठुआ के अंदर कई इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें, कठुआ के कई सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और इसमें हटली मोड़ डीआईसी पॉल्यूशन कंट्रोल जाकर चेकिंग की और उनके कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया है और डीएमओ को सस्पेंड किया। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी और लोगों के कल्याण के लिए जवाबदेही तथा पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। खाली हम कहेंगे इंसेंटिव खाने के लिए आ जाएगी तो वो चीज मेरे हमारे खास करके एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं कहूंगा नहीं होने दूंगा। और मेरा लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है, चाहे वो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल करती है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा हमने आपका डीएमओ सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू सबको बुलाया था और इस डीएमओ को मैंने पर्टिकुलर कहा था कि तेरे इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है और ये नहीं रोक पाएगा। क्योंकि लीजी का जहां ताल्लुक है, आप देखें जो डिस्पोजल है, जो ये डैम्प दे रहे हैं, डैम्पों में बहुत बड़ी करप्शन है और ये एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजल देते हैं, जिसमें मैं हैरान हो गया। एक आदमी के खाते में 5000 MT गया, माइनिंग का गया और 5000 MT का मीन के 1 लाख CFT हो गया। 1 लाख CFT अगर 1 घंटे के अंदर कठुआ के अंदर कहीं एक क्रैशर पे गया तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का मसला है, क्योंकि 1 लाख माल उठाने के लिए आपको पता है कितनी गाड़ियां चाहिए, पूरा कठुआ हिल जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये बड़ा बड़ा घोटाला है, जिसके लिए हमने उसको सस्पेंड किया। इंक्वायरी करेंगे, अगर वो चीजें अगर ये साबित हुई तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसका डिसमिसल भी कर देंगे। जहां तक ताल्लुक है माइनिंग का, छोटे से छोटा मुलाजिम और बड़े से बड़ा, वो अगर इस धंधे में शामिल होगा, ब्लैक मार्केटिंग में, और हमारी दरियाओं को लूटने की कोई कोशिश करेगा तो हम नहीं। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आप लोग फोर्थ स्तंभ हैं जम्मू के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के, इस डेमोक्रेसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट पार्शलिटी, ये नहीं कि आपसे किसी की बनती हो तो उसमें आप करें, आप विदाउट पार्शलिटी जहां आप देखते हैं कि भाई इलीगल हो रहा है, आप उसको कवरेज करिए, हमें दीजिए और विद प्रूफ दीजिए। बिल्कुल क्लियर फंड है। और दूसरा, जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री चाहे घाटी की है, जमीनें नजायज और लैंड जो CLU हो रहा है उसमें भी घोटाले हैं, क्योंकि हमारे लोगों की एग्रीकल्चर जमीन खत्म हो रही है, हमारी वेजिटेबल की जमीनें खत्म हो रही हैं। हम नहीं खत्म होने लगा, हमारी जमीनें खत्म हो गई, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गई, आपकी सब्जी वाली वेजिटेबल वाली लैंड खत्म हो गई। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो हम जमीन देखेंगे कौन सी, हम फर्टाइल लैंड को कभी नहीं चाहेंगे कि उसको CLU में डाला जाए और उसको कहीं किया जाए। तो इसलिए ये बड़ा एक लेन देन का मसला है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ तक इलीगल माइनिंग है, चाहे आपकी इंडस्ट्री के मसले हैं, जो भी हैं, इसको हम ठीक करेंगे। और जहां तक RNB का ताल्लुक है, मैं वहां भी कुछ काम चेक करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले कहीं और था, तो मैं काम वो चेक करूंगा। ये नहीं कि मेरा पहला टूर है और आज ये आखिरी टूर है। आपको अब पता नहीं आपको कहां से पता लगता, मैं इसके लिए हैरान हूं। तो इसलिए मैं बेसिकली मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वो मीडिया की लेने चाहते हैं। आपको पता है मैं जहां से जीत के आया हूं वहां भी मैंने कभी मीडिया के बीच में नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि सिर्फ मैं शुक्रिया सही तब करूंगा जब आप सही मैंने में मेरी जो माइनिंग। वहीं जम्मू के GMC अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अस्पताल के न्यू इमरजेंसी औचक का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ साफ सफाई का भी निरीक्षण किया है। इमरजेंसी में सही तरीके से साफ सफाई न होने को लेकर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उनको कड़वे शब्दों में साफ सफाई को लेकर भी जोर दिया है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन माई भारत और NYKS से संबंध राष्ट्र विकास संघ ने बिश्नाह के स्वराज स्कूल में नशाखोरी और मादक द्रव्यों के सेवन पर जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत और मादक द्रव्यों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और शिक्षित करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिश्नाह के पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा और SP हेडक्वार्टर जम्मू इरशाद हुसैन राथर सहित कई सम्मानित अतिथि मौजूद थे, जिन्होंने युवा सशक्तिकरण के महत्व और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया है। बिश्नाह के पूर्व विधायक अश्विनी कुमार शर्मा ने युवा पीढ़ी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की और पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। drug abuse
जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो था, ये कार्यक्रम जो था, ये ड्रग अब्यूज़ के बारे में अवेयरनेस देने के बारे में मुनक्किद किया गया था। तो हमने भी अपनी तरफ से टाइम निकाल के इसमें शमूलियत की है। तो अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम ड्रग्स के बारे में हर स्कूल में होने चाहिए, हर कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर भी मतलब बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि ड्रग्स का कितना बड़ा खतरा उनके आसपास मंडला रहा है और वो इस खतरे का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, इस समाज को कैसे बचा सकते हैं। उस बारे में अच्छी डिस्कशन हुई, अच्छी बातें हुई। तो यही था मकसद है कि हमारे जो समाज में है अवेयरनेस हो ड्रग्स के बारे में, ताकि हम जो चैलेंज इस वक्त झेल रहे हैं ड्रग्स का, उसमें हम सब स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पुलिस है, जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है, या हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें स्टेक होल्डर वो सिविल सोसाइटी है, वो सब मिलजुल के इसका मुकाबला करें और वो दिन दूर नहीं जब हम इससे मुक्ति पाए। सारे स्कूल बिश्नाह में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर एक आज यहाँ अवेयरनेस कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये उनका इनिशिएटिव है और सारे स्कूल की मैनेजमेंट जो है इन्होंने एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट यहाँ टॉपिक पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ रखा था। तो स्टूडेंट्स को ये बताया गया है कि कहीं भी आसपास कहीं कोई अच्छा आपको कोई मिलता है कि जो ड्रग के बारे में कोई ऐसा काम करे या कोई आपको पता चलता है, तो आप अपने स्टाफ को, प्रिंसिपल को, पुलिस को जाके बताएं, ताकि ये एक बहुत बड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर पुलवामा के त्राल से आ रही है। आपको बता दें, पुलवामा जिले के त्राल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सेना के जवान पर आतंकियों ने फायरिंग की है। ये बड़ा मामला, इस वक्त सेना का जवान इसमें घायल बताया जा रहा है और इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। पूरे इलाके को सेना ने घेरा कर दिया है और छुट्टी पर ये जवान घर आया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो जवान था ये छुट्टी पे घर आया था, लेकिन फिलहाल आतंकियों ने इस जवान पर गोलीबारी की है और इसमें सेना का जवान घायल हुआ है। फिलहाल इस जवान को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त गुलिस्तान पर आप देख रहे हैं, क्योंकि पुलवामा में ये त्राल में ये बड़ा हमला हुआ है जिसमें एक जवान घायल हुआ है। हालांकि फिलहाल हालात इसके जो हैं वो स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन जिन आतंकियों ने इस पर गोलीबारी की है उन आतंकियों को घेरने का काम इस वक्त वहां पर सेना कर रही है। शेख कौसर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे शेख कौसर पर जाना चाहूंगा क्योंकि फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। शेख, जरा जल्दी से जानकारी बताइएगा, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल शीतल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोफीकुंड त्राल का इलाका है, जहां पे 7 बजे के करीब नामालूम बंदूक बरदारों ने दिलेर मुश्ताक, जो कि आर्मी में काम करता है, पटन में उसकी पोस्टिंग थी, तो वो घर आया था छुट्टी पे। तो आज 7 बजे के करीब नामालूम बंदूक बरदारों ने उस पर हमला किया, जिसमें वो जख्मी हुआ और उसकी टांग पे गोली लगी। तो उसको नजदीकी हॉस्पिटल आरिपल लिया गया, जहाँ से उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल रेफर किया गया और उसको मजीद इलाज मुआवजे के लिए बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया गया है। तो आपको बता दूं कि पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस ने पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है और तलाशी कार्रवाई शुरू हो गई है, ताकि हमलावरों की जो गूंज है वो उनको हमलावरों को की तलाश अभी भी जारी है। कौसर, ये बताइएगा जरा, क्या ये जो सेना का जवान था ये छुट्टी पे आया था? ये रहने वाला कहाँ का था? जी बिल्कुल, ये जो सोफीगुंड का इलाका है ये सोफीगुंड में ही रहता था और ये पटन में इसकी पोस्टिंग है, आर्मी में काम करता है। तो ये आज 2 दिन पहले छुट्टी पे आया था। ताहम आज 7 बजे के करीब इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई गई, जिससे इलाके में खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ। तो जब देखा गया तो ये जो आर्मी का जवान है इसके टांग पे गोली लगी थी, जिसको लोगों ने और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उसको नजदीकी हॉस्पिटल लाया गया, जिससे उसको श्रीनगर रेफर किया गया। तो उसकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। तो फिलहाल पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है और हमला वालों की तलाश अभी भी जारी है। बिल्कुल कौसर साहब, देखिए जिस तरह से फिर से एक ये टारगेट हिटिंग की जा रही है, पहले भी हमने देखा कई सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इस चुनौती को निपटने के लिए क्या खास तैयारियां की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, हमने पिछली बार भी यहाँ पे देखा कि जो नॉन लोकल्स है उन पे भी गोलियां चली थी। उसके बाद जो लड़का उस टाइम फरार हुआ था उसको भी पुलिस ने कार्रवाई करके, यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसने उसको बर वक्त कार्रवाई करके अरेस्ट किया गया था। हालांकि उसने ये भी बोला था कि मैंने ही गोली चलाई। तो ऐसी जो पुलिस भी चौकन्ना है, सिक्योरिटी फोर्स चौकन्ना है। तो उम्मीद है कि ये जो हमला आज हुआ है सोफीगुंड ट्राल में, इस हमलावर को भी जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल साहब, तमाम जानकारी के लिए। त्राल से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए थे जिन्होंने कहा कि किस तरह से आतंकियों ने एक सेना के जवान पर हमला किया। सेना का जवान घायल है, फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर उधमपुर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जागरूकता शिविर का एक आयोजन किया गया, जिसके तहत मिशन युवा के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों को अपनी जीविका चलाने के लिए स्वयं रोजगार करने के प्रति जानकारी दी। इस अवसर पर डिपार्टमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की सेक्रेटरी पवन परिहार मुख्य रूप से शामिल रहे। वहीं छात्रों का कहना है कि यह एक अच्छी पहल है जिससे युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। तो आज का जो कार्यक्रम है वो है यूथ युवा मिशन पे, जिसका मेन मोटिव जो है हमें ये बताया गया कि हमें डायरेक्टली हमें जॉब के पीछे नहीं पड़ना। अगर हम अपना कोई बिजनेस जो है वो सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उससे हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम सोशल मीडिया को ही ले लें, आजकल बच्चे जो हैं वो कंटेंट क्रिएट करने के बजाय कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। बट अगर वहीं पे उल्टा करें, अपोजिट आ जाए कि कंटेंट कंज्यूम करने के बजाय कंटेंट अगर वो क्रिएट करें तो वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मिस्टर इंडियन हैकर, उन्होंने कंटेंट क्रिएट करने के बजाय कंटेंट कंज्यूम किया और आज उनके मिलियंस पे जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं। आज हमें यहाँ पे यूथा मिशन के बारे में बताया गया। जो सर में ये जो आए थे सर, उन्होंने ये समझाया कि हमें जो जॉब्स हैं, लड़की खास करके कॉलेज में पढ़ रही हैं और ज़्यादा ये है कि ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है कि नहीं हमें सिर्फ जॉब है कि डिग्रियाँ हासिल करके कि नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी वो करनी है। बट उसमें अभी इसमें इतना नहीं है। खुद की अपने में हमें लड़कियों में कितनी क्वालिटी होती है कि कभी को खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई मेहंदी लगा के। इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टार्ट तो छोटे होते हैं, मतलब नॉर्मल शुरू से कम से ही स्टार्ट बच्चा करता है। तो उसमें ये नहीं कि हमें ये गवर्नमेंट ही मतलब उसके पीछे ही भागना। आजकल कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मशीनें आने वाले टाइम पे हमें कहाँ मतलब ये गवर्नमेंट जॉब की मतलब वैल्यू तो बहुत है, बट आने वाले टाइम पे इतनी नहीं है। आज का ये कार्यक्रम हमने GCW उधमपुर कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया है। पहले मैं ये बताऊंगा मिशन यूथ है क्या। तो मिशन युवा जो है वो जम्मू कश्मीर का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें यूथ को हम ये बता रहे हैं कि कैसे आप स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन आइडियाज़ को कैसे आप जो है एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें 40 के करीब जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उन सबको स्कीम्स को क्लब करके एक पोर्टल पे लाया गया है, ताकि बच्चे को कहीं परेशानी ना हो। इसी पोर्टल में आपको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बताए जाएंगे कि अगर किसी के पास आइडिया है तो वो कहाँ से ट्रेनिंग लेगा, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बताए जाएंगे। इसी पोर्टल पे वो बैंकिंग सारा सिस्टम हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सुरनकोट में चेकिंग अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस ने बाईपास पोथा के पास नाका लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहनों के चालान किए और 11 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर दिया। माध्यम से सबको यही है, सभी ड्राइवरान और जो मालिक हैं गाड़ियों के, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है MB एक्ट का पालन करें, ओवरलोडिंग मत करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। जैसे सुबह में हमने नॉन कमर्शियल गाड़ियां पकड़ी है जो कि कमर्शियल तौर पे यूज हो रही हैं यहाँ पे, जिनमें लोग सवारियां ला रहे हैं आगे पीछे, जबकि जो परमिट वाले हैं वो बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो वो अपने गाड़ियां सभी सीज करनी है। इसके अलावा बाइक जो है, जो कुछ भी जो 2 SRP है, कुछ के नंबर प्लेट्स ही नहीं है पीछे, वो सभी हमने सीज करनी है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, जो अभी नाबालिग हैं, तो उनके लिए सीधा यही है कि उनकी एक तो गाड़ी सीज होगी, 25,000 रुपया जुर्माना होगा। उसके अलावा उनके फादर जो है, उनके मदर फादर, उनके ऊपर शायद FIR भी हो सकती है। तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चों को बात रखें। जब तक आप घर से नहीं समझा के उनको भेजेंगे, जब तक आप घर से उनको समझा के नहीं भेजेंगे, खाली ट्रैफिक क्या कर सकती है। हमारा काम है, जब तक आप अपने बच्चों को खुद नहीं समझाओगे, घर से ये चीज शुरू नहीं होगी, तब तक आगे उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आजकल स्टंट बाइक्स बहुत चल रही हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखो, स्टंट बाइक तो एक ही है, जहाँ भी मिलेंगे हम उनको सीज करेंगे। उनके लिए तो कोई रिलैक्सेशन की बात ही नहीं है। स्टंट बाइक जहाँ भी मिलेगी हम उनको सीज करेंगे।
आज टोटल 3 गाड़ियां हमने सीज की हैं, जिसमें 2 नॉन कमर्शियल हैं, एक है जिसके एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स है, और उसके अलावा 9 मोटरसाइकिल सीज किए हैं, जिनमें से। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।